हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, मंजिल खुद नजदीक आ जाएगी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इट मीन्स कि हमें थोड़े थोड़े प्रयास करते रहने चाहिए ताकि हम मंजिल तक पहुंच जाएं। एक ही दिन में हम मंजिल नहीं पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुबिन। आज से हम सैनिक स्कूल की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं मैथ की। तो इससे पहले अगर आपने चैनल विजिट किया होगा तो हमने पिछले साल इसकी मेंटल एबिलिटी की क्लासेस में डाली थी, कुछ जीके क्लासेस भी इसमें थी, कुछ मैथ के क्वेश्चन भी थे। स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से क्योंकि हमारे पास पूरा टाइम है। जनवरी में एग्जाम होते हैं, अभी हमारा मई चल रहा है और मई से लेकर जनवरी में जो एग्जाम होते हैं तब तक के लिए हमारे पास पूरा टाइम है, क्योंकि हमें किसी भी चीज की प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत रिक्वायरमेंट है। तो उस टाइम के हिसाब से हम अपना शेड्यूल बनाएंगे और हम अपनी तैयारी करेंगे। तो अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारी क्लासेस का नाम है नेक्स्ट स्टॉप सैनिक स्कूल, यानी जो अगला स्टॉप होगा हमारा सैनिक स्कूल होगा। तो इसमें आज हम इंट्रो क्लास दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या करना है हमें, इसका सिलेबस पूरा देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम नई क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 यानी AISSEE। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट आपकी कितने सब्जेक्ट आएंगे टोटल। एक तो आपकी मैथ होगी, सेकंड आपका इंटेलिजेंस होगा, थर्ड आपका लैंग्वेज होगी, फिर आपका जनरल नॉलेज यानी जीके होगा, ठीक है। तो 4 पार्ट्स हैं आपके। तो 4 पार्ट्स में क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैथ में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे टोटल। हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, यानी टोटल अगर देखें तो 150 मार्क्स का आपकी ओनली मैथ आ रही है। और टोटल अगर देखें तो टोटल अगर इसका मार्क्स देखें सैनिक स्कूल के एग्जाम का तो 300 है, यानी इसमें 50% आपकी 50% पूरी मैथ है, यानी ऑल आर डिपेंड ऑन योर मैथ, ठीक है। तो मैथ आप स्टार्ट करेंगे शुरू से और हम बेसिक से लेके जाएंगे, पूरा लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सीधा आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा देंगे या पीछे के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करा देंगे। आपका बेस क्लियर करेंगे। जो तो 5th क्लास के बच्चे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं और 4th क्लास के अगर बच्चे जुड़े तो और बढ़िया है, क्योंकि 4th और 5th 2 साल अगर आप पूरी तैयारी लगा देंगे तो सैनिक स्कूल में होने के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर है आपका इंटेलिजेंस यानी मेंटल एबिलिटी। ये इसके आएंगे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 और ईच क्वेश्चन है 2 मार्क्स का होगा और इसका जो टोटल मार्क्स है वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज। तो ये इसके हमने वीडियो बना रखी है। अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे आप सैनिक स्कूल नवोदय क्लासेस करके जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें आपको इसके बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। फिर लैंग्वेज आपकी 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मार्क्स पर क्वेश्चन 2, यानी 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा और टोटल मार्क्स अगर देखे जाए ओवरऑल में से 50 मार्क्स का हमारा लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज की कोशिश करेंगे बनाने की, ठीक है। फिर है जनरल नॉलेज। फिर जनरल नॉलेज यानी जीके आएगा आपका 25 का। तो जीके का सिलेबस का बहुत वास्ट है, ठीक है। तो आपको जो है करंट अफेयर भी देखना पड़ेगा और जो उसको टॉपिक दे रखे हैं उसके बेस पे भी होगा। टॉपिक बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, इसकी भी हमने कुछ वीडियोस बना रखी हैं। 25 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इसकी वेटेज देखें तो टोटल है 50, यानी टोटल अगर किया जाए तो 300 मार्क्स का हमारा सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा 6th क्लास का, ठीक है। तो उसमें मेन हमारा मैथ है। तो मैथ की तैयारी हमारी 1 दिन, 1 महीने, 2 महीने की नहीं होती, 1 ईयर या 2 ईयर की होती है। अगर ढंग से देखा जाए तो 1 साल या 2 साल की पूरी तैयारी आपको चाहिए। अगर आप चाहते हैं 4th से अगर आप एम बनाते हैं, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो 4th से अगर आप बच्चे को तैयारी कराएंगे तो उसके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। अब मैंने पैटर्न आपको बता दिया कि क्या क्या पैटर्न है हमारे एग्जाम का, यानी इसमें कितने मार्क्स का क्या क्या आ रहा है, ठीक है। 4 सेगमेंट हैं बता दिए थे। हम क्या कवर कर रहे हैं, फिलहाल अभी मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हम सैनिक स्कूल क्लास 6 सिलेबस चैप्टर वाइज। अब देखो इसमें क्या क्या है। पहला तो है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। प्रॉपर करेंगे, तरीके से करेंगे। इंडियन और इंटरनेशनल 2 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, उसको पढ़ेंगे। उसके पूरे हम प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, मेथड बताऊंगा। अगर वो आपने ढंग से कर लिया तो आपको जो है बहुत इजीली आप उसको कर लेंगे। फिर है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक। फिर इंटरनेशनल बता दिया, इंडियन नंबर सिस्टम, ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स। फिर एस्टिमेशन एंड राउंड ऑफ, यानी अप्रोक्स में जो हम लेते हैं, जैसे 4.54 उसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ में कैसे लिखते हैं। ये फिलहाल एनसीईआरटी से हट चुका है, लेकिन हमें जो है इसको कवर करेंगे हम इसको। फिर फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन डेसिमल्स में क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, फिर मिक्स्ड, कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बेस पे कितने क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है वो करेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, इसको करेंगे। डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, यानी डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स, यानी डेसिमल के बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे।
फिर आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इसको ढंग से पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इजी टॉपिक है, एचसीएफ, एलसीएम, इसके बेस पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं एग्जाम में। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रेशियो का, प्रोपोर्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे। यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे, उसका तरीका बताएंगे, शॉर्ट तरीका बताएंगे। क्योंकि एक अगर आप क्लास की तैयारी कर रहे होते हैं और एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि क्लास में हम पूरा थॉरो पढ़ते हैं, पूरी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन में क्या करते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखते हैं। तो हम ट्रिक्स भी सीखेंगे कि कैसे हम इसको लॉन्ग मेथड के अलावा शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्री। उसमें क्या पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट्स, रेज, एंगल एंड देयर टाइप्स, और इसमें आएगा ट्राइंगल्स एंड देयर टाइप्स। तो 5th क्लास में के बच्चे के पास इतना जो है सिलेबस नहीं होता है। तो अगर आप 5th से स्टार्ट कर रहे हैं 6th के लिए, तो आपके पास सिलेबस का जो है दायरा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको 8th 9th तक का सिलेबस भी कुछ ना कुछ टॉपिक आपको कवर करना पड़ता है। तो इसकी तैयारी ऐसे नहीं होती है, तैयारी पूरी प्लानिंग से होती है। एक एक चैप्टर को डीपली करेंगे। ठीक है, फिर क्वाड्रिलेटर्स, फिर सर्कल्स में आपके रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, ये हमें दे रखा है, लेकिन इसको और डिटेल में हमें करना पड़ेगा। हमारा 6th चैप्टर मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में आ गया आपका लेंथ, वेट, कैपेसिटी। ठीक है, तो इसको कन्वर्जन इसका होगा कि 1 मीटर में कितने, किसको कन्वर्ट करना, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को किलोमीटर में। ठीक है, कन्वर्जन यूनिट्स पढ़ेंगे। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इसके फॉर्मूले होंगे, एरियाज के अलग, पेरीमीटर्स के अलग। इस बेस पे जो क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे। टाइम एंड कैलेंडर, रीडिंग टाइम फ्रॉम क्लॉक, 12 आवर, 24 आवर फॉर्मेट क्या होता है, कैसे देखते हैं, कन्वर्सन ऑफ टाइम यूनिट्स, कैलकुलेशन ऑफ डे, वीक, मंथ एंड ईयर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मनी। तो मनी में इंडियन करेंसी। ठीक है, इंडियन करेंसी पढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन के बेस पे जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व करेंगे। फिर है हमारा डाटा हैंडलिंग। तो हर क्लास में आपको देखोगे डाटा हैंडलिंग होता है। बड़ी क्लास में अगर जाते हैं तो वहां स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसे। तो डाटा हैंडलिंग पढ़ेंगे, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, टैली मार्क्स। ठीक है, पैटर्न एंड सीक्वेंस, नंबर पैटर्न, ज्योमेट्रिक पैटर्न एंड कंप्लीशन ऑफ सीक्वेंसेस, इसको भी पढ़ेंगे। इसके अलावा भी अगर और भी इसके सिलेबस देखेंगे जो एक्स्ट्रा है तो वो भी करेंगे हम। तो अभी हमारे पास टाइम, बहुत सा टाइम है। फिलहाल हमारा चल रहा है मई, फिर आएगा आपका जून, फिर आएगा जुलाई, ठीक है, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जैन आ जाएगा। ठीक है, जैन में एग्जाम लगभग हो ही जाएंगे, नहीं तो ज्यादा ज्यादा फरवरी तक खिंच सकता है। बाकी कितने मंथ हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ है। तो 8 मंथ का टारगेट लेके हम चलेंगे। ठीक है, और जो 4th क्लास के बच्चे हैं उनके पास तो बहुत इनफ टाइम है, तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं और भी। तो आप 4th वाले भी जुड़ सकते हैं, 5th वाले भी जुड़ सकते हैं, 6th वाले अगर देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप 6th में हो, 7th में हो, आप एग्जाम दे सकते हैं। 4th वाले भी एग्जाम दे सकते हैं, 5th वाले भी एग्जाम दे सकते हैं, बट एज लिमिट जो है उसमें आपके जो है बीच में आना चाहिए, यानी जो एज वहां पे मांगी गई है वो एज आपकी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने सिलेबस देखा मैथ का क्या है और क्या क्या पैटर्न है हमारे एग्जाम के, कौन कौन से सेगमेंट हैं जो उसमें आने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो आप जुड़े रहिएगा चैनल से। फिर मिलते हैं नई क्लासेस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और नाइस डे।